पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत वापस बुलाए। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया और आप सोचिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तीसरे मुहाने पर इस समय जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इसका लगातार उल्लंघन बता रहा है, हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है और अपनी एयर स्ट्राइक के बाद वो रणनीति को भी बदल रहा है। खास मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं आरजू काज़मी जी आपके पास आ रहा हूं। ये क्या हो रहा है मैम? पाकिस्तान, अभी आपने देखा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं इस हमले पर। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एम्बेसडर्स जो हैं एक दूसरे की कंट्री से वापस बुलाए जा रहे हैं और ये काफी टाइम से जो है ये जो ग्रुप है जिसके ऊपर अटैक किया गया है वो जाकर ईरान में अटैक कर रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है जब कुछ नहीं किया जाएगा इन लोगों को रोकने के लिए तो फिर मजबूर होकर ईरान को यही कुछ करना पड़ेगा जो किया गया है। और ये कोई सुन्नी ग्रुप था और ईरान का आपको पता ही है कि वो शिया कंट्री है और वहां पर जाके ये बार बार इनके कई अटैक्स जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ईरान ने ये तीसरा अटैक किया था जो पाकिस्तान पे था। इससे पहले सीरिया और इराक पे भी उन्होंने अटैक किए हैं। तो मेरा ख्याल है अब किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है इन ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा, वरना एक एक करके जितने बॉर्डर जिसके लगते हैं किसी कंट्री के साथ हमारे जो है टर्म्स अच्छे नहीं है तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ या कोई ना कोई। बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं आरजू जी आप। ऐसा तो नहीं हो सकता सारी दुनिया हमसे नाराज हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं कर्नल शैलेंद्र और एम्बेसडर आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। कर्नल शैलेंद्र, यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई है। भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अफगानिस्तान के साथ जो शेयर करता है वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है और अब तो यहां पर साफ जाहिर हो रहा है ईरान ने सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया। मृदुल, आज आपको परमिशन देनी चाहिए मुझे कि मैं एक सवाल अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट से पूछ पाऊं। बिल्कुल। मेरा सोच है कि पाकिस्तान पैनलिस्ट को आज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका झूठ अब तक जो हम मान रहे थे और हम बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आज ये प्रूव होता है, क्योंकि एक और कंट्री ने आज आपके यहाँ टेररिज्म होने का सबूत दिया है। बेकार में ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स बर्बाद नहीं करेगा। आपके यहाँ लोग हैं। आपके अभी अभी आरजू काज़मी ने बड़े कॉन्फिडेंटली, मैं तो कहता हूँ बहुत बोल्डनेस दिखाई है आपने, मत दिखाया करिए ऐसे, कि आपके यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि दूसरी कंट्री में जाके स्ट्राइक करके वापस मत आओ। ये मैंने नहीं कहा है, आपके सामने इमीडिएटली लाइव शो में ये बात चल रही है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर कर ये जरूर कहें आज कि शर्म आती है हमें कि हर टेररिज्म एक्ट के पीछे हमारा नाम क्यों जुड़ता है। मुझे शर्म इसलिए आती है कि ये पाकिस्तान मेरे हिंदुस्तान से पैदा हुआ है। मुझे इस बात का दुख है। देखिए, आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी टेरर फैक्ट्री है, चाहे वो ट्रंप ने प्रूव करी हो, चाहे ओसामा बिन लादेन ने प्रूव करी हो, चाहे ईरान ने प्रूव करी हो, चाहे इंडिया ने प्रूव करी हो। और आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो दोस्त है चाइना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बात पर। वो भी आपको बोल रहा है हैव रेस्ट्रेन। अब मुझे लगता है मेरे लिए एज अ फौजी सबसे बड़ी सीख आज ये है कि लेट अस स्पीक टू पाकिस्तान इन अ लैंग्वेज जो वो समझते हैं, और मुझे लगता है वो यही लैंग्वेज समझते हैं। इरशाद जी जुड़ गए मेरे साथ पाकिस्तान से, इरशाद अहमद, और मैं चाहूंगा इरशाद जी आप जवाब दें। आज तो सब कुछ साफ हो गया, इरशाद जी को ले आइए। इरशाद जी, सब कुछ साफ हो गया है कि वहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है। आप भारत पर तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो ईरान ने भी बता दिया है वहां। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपकी आवाज तक जरूर पहुंचेंगे। इरशाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए, थम जाइए, आ रहा हूं मैं। और जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ आ गए। लेकिन एम्बेसडर, सबसे पहले एक सवाल, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री दौरे पर जाते हैं और इस दौरे के ठीक बाद ये एयर स्ट्राइक होती है, क्या कनेक्शन है? क्योंकि बड़े कनेक्शन निकाले जा रहे हैं एम्बेसडर। आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। और फिर जब कर्नल साहब हों, विशेषज्ञ हों, जनरल जीडी बख्शी साहब हों, तो फिर मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ये लोग जानते हैं, आप भी खुद जानते हैं। अब सवाल आपने एक पूछा, डिप्लोमेसी में हम यही कहेंगे, चलिए चाय पीते हैं बैठ के। इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू आंसर दिस। डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं, जो हुआ है सो हुआ। इतना आपको बता देता हूँ
कि दिसंबर के महीने में बलूच इंसर्जेंट्स पाकिस्तान से अंदर गए ईरान में और मेरा ख्याल 10 या 11 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। फिर जो कासिम सुलेमानी का जो हो रहा था मेमोरियल इवेंट, उसमें भी 90-100 लोग मर गए थे। और ये भी अदल जैश जो है, जिसको आर्मी ऑफ जस्टिस कहते हैं, बलूच इंसर्जेंट ग्रुप, उन्होंने उसका क्लेम नहीं किया, आईसिस ने उसका क्लेम किया था। तो ईरान ने अब ये समझ लिया है कि पाकिस्तान हमारा मित्र नहीं है। सर, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 47 में सबसे पहला देश जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी वो ईरान था। 65-71 में डार्लिंग करके ये दोनों देश जो थे, ईरान उनका समर्थन कर रहा था हमारे अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद उनको डर लगने लगा कि अगर बलूचिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से तो फिर हमारे बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग भी अलग हो जाएंगे। तो दोनों देशों ने कोऑपरेट किया बलूच इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए, लेकिन भरोसा नहीं था। और आज आप उस लैक ऑफ भरोसे को देख रहे हैं, वो खुले में आ गया है। ईरानी भरोसा नहीं करते पाकिस्तानियों पर, क्योंकि इनका दोगलापन सबके सामने है। और इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। पाकिस्तान ने ईरान के राजदूतों को निकाल दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। और जैसी अभी पैनलिस्ट आशंका जता रहे थे, पाकिस्तान में तो ये होना ही था, लेकिन उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। पाक ने ईरान के राजदूतों को निकाल दिया है। बड़ी और अहम जानकारी। इरशाद अहमद जी, आपके पास आ रहा हूं, आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए। राजदूतों को निकाल रहे हैं, लेकिन यह बात तय हो गई कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है और हर देश कार्रवाई कर रहा है। आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। कम से कम पीएम की तरह बिहेव मत करिए, बोलिए। जानबूझ के इरशाद जी, आपके कार्यवाहक पीएम की तरह बिहेव ना करें। म्यूट हो गए आप गलती से। पूरा देश म्यूट हो गया है। सर नीचे म्यूट है। मुझे मेरा डायरेक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने म्यूट कर दिया है। इरशाद साहब, नए साल में एक बार सच बोल लो कि हाँ म्यूट कर। ये देखिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हमने दिखाया, उनकी तस्वीर भी दिखाई है, बिना बोले वो चले गए। इरशाद जी म्यूट करके बैठे हुए। इरशाद जी ठीक करिए। आरजू जी, मैं आपसे एक छोटा कमेंट ले लेता हूं इस पर। जिस तरह से पाकिस्तान, जी बोलिए। नहीं, आप कीजिए क्वेश्चन। सॉरी, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं। सर्वविदित हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है, और यह सिर्फ एक बार तय नहीं हुआ। जैसे आपने खुद बताया, 2021 में ईरान ने एक बार और हमला किया था और एक बार फिर वही हाल। इसके बाद बख्शी सर के पास जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद ये कह रही हूँ, और मैं कर्नल शैलेंद्र साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मुझे ये बहुत शर्म आती है बार बार ये बात सुन करके। हर तरह की जब भी कोई टेररिज्म होती है, कुछ होता है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। और इसी वजह से हमारे पासपोर्ट की जो हालत है सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस बार पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे सारे नेबर्स हमसे नाराज क्यों हैं। हम किसी दूसरे पे डालकर इस मामले को नहीं झाड़ सकते। और यहाँ पे जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी लास्ट लाइन बोलूंगी कि ये जो जितने टेरर ग्रुप्स हैं, इनमें से भी कई हाफिज सईद के बेटे को परमिशन मिली है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। लश्कर-ए-जंगी के लोग जो है वो इलेक्शंस में आ रहे हैं। तो आखिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ठीक है।